मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट विवाद को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। 44 व्यावसायिक निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद पूरे बाजार में वीरानी छा गई है। सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद से ही व्यापारियों में हड़कंप था, जिसके चलते लगभग 150 दुकानदारों ने खुद ही शटर हटाकर वहां दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां लगा ली, जबकि सेक्टर 2 के स्थानीय निवासी धरने पर बैठ गए और सेटबैक पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। महिलाएं और बच्चे विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान महिलाएं पुलिस से भिड़ गईं और प्रशासन को खूब खरी-खोटी सुनाई। स्थानीय निवासियों ने साफ शब्दों में कहा कि वे अपने घरों में किसी भी हालत में सेटबैक पॉलिसी लागू नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने इस नीति को जबरन लागू करने की कोशिश की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से इस मामले में पुनर्विचार करने और आम लोगों के हित में व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की। उनका कहना है कि इस नीति से हजारों परिवारों के सामने आवास का संकट खड़ा हो सकता है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि सीलिंग की इस कार्रवाई ने जहां व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, वहीं यहां काम करने वाले हजारों लोगों के सामने भी आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों के अनुसार खुद बंद की गई दुकानों से सीधे तौर पर 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बीते बुधवार को हुई 44 भवनों की सीलिंग में इनमें स्थित 350 से अधिक दुकानें बंद हो गईं, जिससे गारमेंट्स, स्पोर्ट्स, बैग, खानपान की दुकानों सहित स्कूल और अस्पतालों में काम करने वाले करीब 5,000 लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। व्यापारियों का अनुमान है कि इस पूरे प्रकरण से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 40,000 लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। शनिवार को भी व्यापारियों और श्रमिकों ने इकट्ठा होकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और प्रदर्शन किया। दुकानों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के चेहरे पर भविष्य को लेकर गहरी चिंता है। इस विवाद के चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं ध्वस्तीकरण आदेश के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। शुक्रवार को व्यापारियों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने अपनी संपत्ति पर पलायन व बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब पोस्टर हटाने का प्रयास किया तो व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं और बच्चों के साथ सड़कों पर उतरे दुकानदारों ने रोते बिलखते हुए प्रदर्शन किया और सरकार से पुनर्वास की गुहार लगाई है। देखिए, पलायन के पोस्टर के साथ में तमाम जो सेंट्रल मार्केट के लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। एक मिनट मैं आ जाऊँ, जरा सबसे पहले महिलाओं को दिखा देता हूँ। एक मिनट आपसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं महिलाओं से यहाँ पे बातचीत कर लेता हूँ। हाथ में पलायन का पोस्टर लेके बैठी हुई है, सुबह से बैठी हुई है और अब दोपहर आ चली है। मैं अब इस समय आके यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हो। पलायन करने का क्या मतलब है? पलायन क्या करें, कहाँ जाएंगे जब हमारा घर टूट जाएगा? हमारे घर में सुबह से खाना नहीं बना, किसी ने कुछ खाया नहीं है। हम लोग सुबह से यही बैठे हैं कि बस सरकार हमारी सुने और हमारे आवासों को छोड़े। हमारे व्यवसाय तो खत्म हो चुके हैं, पर कम से कम हमारे आवासों को बख्शा जाए। तोड़ा जाएगा जब हमारा घर टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? घर तोड़ने के लिए कहाँ बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला दुकानें तोड़ो। नहीं, काम तो खत्म ही करना है और घर तोड़ के देना है। कितने फुट? 2-3 फुट। तो हमारा घर ऊपर से नीचे गिर जाएगा, तीसरी मंजिल तक, और हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा ऊपर किचन बनी हुई है कमरे, उसके ऊपर, तो हम कहाँ जाएंगे? आगे से तोड़ के देंगे किचन है। बात ये आदेश निकाला है कि 5 फुट सेटबैक देना है। अब आप ये समझिए सर कि जो हमारा 37 मीटर का मकान है, हम जनता क्वार्टर वाले हैं, गरीब लोग हैं। अगर हमारा 5 फुट आगे से चला जाएगा तो बचेगा कितना? ये सिर्फ एक रूम, एक किचन और एक बाथरूम, बस इतनी की जगह ही है। अब उसमें अगर एक कमरे की भी उसमें से जगह चली जाएगी तो फिर क्या होगा? हम 6 लोग रहते हैं और इसी तरीके से यहाँ सभी है। किसी के घर में 6 लोग हैं, किसी के 4 हैं और किसी के 8 तक भी रह रहे हैं उसमें। तो ये हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अगर हम आगे से तोड़ते हैं, हमारा सारा मकान नीचे गिर जाएगा, सब गिर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। व्यापार तो पहले ही इन्होंने खत्म कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, कम से कम उसमें आप पलायन क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं करें, जब यहाँ कुछ बचेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? यहाँ रह के यहाँ तो जंगल बना दिया है योगी जी ने। यहाँ से जंगल हो जाएगा, जब टूट जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा तो हमें कहीं जाना पड़ेगा ना। फिर हमें तो कहीं जाना पड़ेगा। फिर मकान है वही टूटेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये बताइए, पलायन तो अपने आप करेंगे ना। मैं 10-20 साल से दुकान कर रहा हूँ। मेरे पति को मरे हुए 10 साल हो गए। अकेले अपने घर चलाने वाली हूँ मैं। मेरा कारोबार तो बंद हो चुका, अब घर भी टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये बताइए, मेरे घर में रोटी कौन देगा और मैं कहाँ जाके रहूंगी? ये एक दूसरे के आसपास मेरे ऊपर कोई कमाने वाला नहीं है, मैं खुद कमाने वाली बैठी हूँ।
बच्चे बच्चे बेरोजगार है। जब घर भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? व्यापार हमने बंद कर दिया, अब घर भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पादरीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ द्वारा 10-15 दिन का नोटिस देकर ध्वस्तीकरण के सख्त आदेश के बाद अब सेंट्रल मार्केट के भविष्य पर तलवार लटक गई है। प्रशासन और व्यापारियों के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे शहर में तनाव पैदा कर दिया है। शुक्रवार को भी तिरंगा चौक से सेंट्रल मार्केट जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल रहा। दुकानदारों ने अपनी संपत्तियों पर पलायन के पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कराया। जब नौचंदी थाना पुलिस ने पोस्टर हटाने के लिए दबाव बनाया और कार्रवाई का भय दिखाया तो व्यापारी उग्र हो गए। व्यापारियों ने दो टूक कहा, हमारी संपत्ति है, हम बेचे या रखें। वैसे भी अब यहाँ रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भारी विरोध के आगे पुलिस को पीछे हटना पड़ा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।